Hello guys, a warm welcome to Katyan Academy. Guys, today I will discuss about the most important topic Rutherford's alpha particle scattering. Right? So अगर हम लोग बात करें रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग की, तो इसमें उन्होंने यही देखा कि एटम्स बेसिकली एटम्स की खोज की और एटम्स के अंदर कौन कौन से बॉडी पार्ट क्रिएट होते हैं या फिर होते हैं। हाँ, उन्होंने ये देखा कि अल्फा पार्टिकल का स्कैटरिंग करके, ठीक है, बम्बार्डिंग किया गोल्ड फॉइल के ऊपर और वहां पर देखा उन्होंने कि अंदर की तरफ एक न्यूक्लियस होता है जो कि हैवी पार्टिकल था और सब के सब अल्फा पार्टिकल क्या हो जा रहे थे, स्कैटर हो जा रहे थे। और जैसे ही स्कैटर हो रहे थे यानी कि अल्फा पार्टिकल के पास भी पॉजिटिव चार्ज होता है और उस हैवी पार्टिकल्स के पास भी मस्ट भी पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि सर अगर पॉजिटिव चार्ज है तो कहीं ना कहीं वो रिपल करेगा ही करेगा। तो चलिए हम आपको एक्सपेरिमेंटल व्यू समझाते हैं। अब देखिए, जैसे हम यहां पर आपको दिखाएं तो यहां पर आप देख रहे हो कि पूरा ही ये एक्सपेरिमेंटल व्यू है और यहां पर ये जो पोर्शन है जिसके पास रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं और यहीं से आपको देखने को मिलेगा कि अल्फा पार्टिकल्स निकल रहे होंगे, बिकॉज रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं तो यहीं से तो अल्फा पार्टिकल बाहर आएगा। तो जैसे ही हम यहां से क्लिक करेंगे यहां से अल्फा पार्टिकल्स बाहर की तरफ आने लगेगा। उसकी इंटेंसिटी आप घटा बढ़ा सकते हो आसानी से। अब थोड़ी सी बात करें, ये पोर्शन आपको देखने को मिल रहा होगा, ये थिन शीट है किसका, गोल्ड फॉइल्स का, जिसकी थिकनेस आप बोल सकते हो 100 नैनोमीटर थी। राइट, अब इसका एक छोटा सा पोर्शन को हम कट करते हैं और जहां पर हम बेसिकली बम्बार्डिंग करा रहे होते हैं वो छोटा सा पोर्शन को हम इस बड़े से पोर्शन में हम देखना चाहेंगे। ठीक है, इस बड़े से पोर्शन में, ताकि हमें आसानी से ये चीजें दिख सके। इस बड़े से पोर्शन में हम दिखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम समझाते हैं आपको। यहां पर जैसे ही हमने क्लिक किया यानी कि बम्बार्डिंग होने लगी किसका, अल्फा पार्टिकल का, और वो अल्फा पार्टिकल बिल्कुल ये इस पर स्ट्राइक कर रहे हैं। स्ट्राइक कहां पर कर रहे हैं, तो आप बोलोगे कि सर ये जो स्ट्राइक हो रहा है वो बेसिकली गोल्ड फॉइल पर हो रहा है और उसी का ये छोटा सा पार्ट जो था उसको हमने यहां पर स्टडी कर रहे थे हम। और ये जो स्टडी है आपको देखने को मिल रहा है कि यहां से अल्फा पार्टिकल्स आ रहे हैं। राइट, ये सारे के सारे अल्फा पार्टिकल्स आ रहे हैं लेकिन बहुत ही स्लोली आ रहे हैं। अब इनकी थोड़ी सी हम एनर्जी को बढ़ाते हैं। तो जैसे जैसे आप एनर्जी को बढ़ाओगे, देखो जैसे ही आप एनर्जी को बढ़ाओगे इनकी स्पीड थोड़ी सी बढ़ जाएगी। देखो अब इनकी स्पीड बढ़ गई। ये बेसिकली अल्फा पार्टिकल्स ही हैं। क्यों? क्योंकि सर अल्फा पार्टिकल्स के अंदर आप बोलते हो कि 2 न्यूट्रॉन होते हैं और 2 ही प्रोटॉन भी होते हैं। तो आपको रेड और ये व्हाइट कलर से डिनोट किया गया है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को। मेरा मेन पर्पज ये है दिखाना आपको कि ये जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन बेसिकली आप देख रहे हो कि एटम्स का है। क्यों? कैसे पता चला? कैसे? इसलिए कि सर जैसे ही ये अल्फा पार्टिकल्स आ रहे हैं आपको देखने को मिल रहा है कि मोस्ट प्रोबेबल यानी कि मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल्स बिल्कुल स्ट्रेट चले जा रहे हैं, ऐसे चले जा रहे हैं। ठीक है, ये इनके डायरेक्शन है मोस्टली इधर की तरफ। हाँ, इसमें से बहुत ही कम ऐसे हैं जो इस रास्ते को फॉलो कर रहे हैं, इधर की तरफ आ रहे हैं। ठीक है, ये रास्ते को फॉलो कर रहे हैं, बहुत ही कम है। तो एक बात तो समझ में आ गई, क्या कि सर किसी भी गोल्ड फॉइल के अंदर अगर एटम्स हैं, ठीक है, तो उस एटम्स के अंदर एक पार्टिकल तो है हैवी सा जो रिपल्सन कर दे रहा है सारे अल्फा पार्टिकल्स को। तो अल्फा पार्टिकल्स को रिपल करने का मतलब केवल और केवल यही होगा कि सर अल्फा पार्टिकल के अंदर प्रोटॉन्स हैं और हाँ उस हैवी पार्टिकल के पास भी प्रोटॉन्स होंगे, तभी तो रिपल्सन होगा, यानी कि सेम नेचर के होंगे। यानी कि आप बोलते हो सर प्रोटॉन भी पॉजिटिव और ये आप बोल सकते हो कि ये जो पार्टिकल है जो अंदर की तरफ है एटम्स के अंदर, वो बेसिकली फाइनली हम बोलते हैं उसे न्यूक्लियस, उसके पास भी पॉजिटिव चार्ज है जिससे आप प्रोटॉन बोलते हो। तो आपने क्या देखा कि ये मोस्टली क्या कर जा रहे हैं कि स्ट्रेट चले जा रहे हैं और इनमें से बहुत ही कम है जो कि रिवर्स हो रहे हैं। यानी कि आप ऐसे बोल सकते हो कि अगर 180 डिग्री रिवर्स वाले तो बिल्कुल न के बराबर है, यानी कि बहुत ही कम है। और ये जो डिफ्लेक्शन हो रहा है, ये डिफ्लेक्शन यानी कि 90 डिग्री पर आप बोल सकते हो आ तो इधर की तरफ रहे थे लेकिन यहां से ये 90 डिग्री इधर की तरफ बोल सकते हो या फिर इधर की तरफ बोल सकते हो, उनकी संख्या काफी कम है। तो यहां पर यही देखने को मिला कि सर जो एटम्स होते हैं यानी कि न्यूक्लियस के अगल बगल जो स्पेस होता है वो खाली होता है। ठीक है, ये अगल बगल स्पेस खाली होता है जिसकी वजह से आसानी से अल्फा पार्टिकल्स मूव कर जा रहे थे।
अब देखिए इनकी थोड़ी सी एनर्जी और भी हम बढ़ाने की कोशिश करते हैं। देखिए ये एनर्जी और हमने बढ़ा दी है, अब देखिए और तेजी से ये आने लगे, देख रहे हो आप, ये बिल्कुल, और यहां पर आने के बाद फाइनली कर क्या रहे ये यहां पर अपने पाथ को स्कैटर्ड होने की वजह से चेंज कर दे रहे हैं, देख रहे हो आप, ये इस तरीके से, राइट। कोई भी ऐसा नहीं है जो बिल्कुल जाकर इनसे बम्बार्डिंग कर ले, ओके। तो इसके बाद हम थोड़ा सा एटम्स के बिल्कुल अंदर चल के देखते हैं और भी चीजें, जैसे मैं आपसे बोलूं ये पोर्शन देखो आप, देखो आप, ये ढेर सारे एटम्स अब आपको दिखाई दे रहा है, ये भी अपने आप में एटम्स है, ये भी एटम्स है, ये भी एटम्स है, ये भी एटम्स है, इधर भी एटम्स दिख रहा है। ये कौन आ रहा है इधर से? आप बोलोगे सर अल्फा पार्टिकल्स, रेडियो एक्टिव एलिमेंट से, ठीक है। तो ये अल्फा पार्टिकल्स आ रहे हैं और आप देख रहे हो कि यहां पर जो पोर्शन दिख रहा है आपको, ये पोर्शन बेसिकली कौन सा पोर्शन है? आप बोलोगे सर यही तो न्यूक्लियस है, जो कि हैवी है बिल्कुल, और हाँ इनके पास भी पॉजिटिवली चार्ज है, और आपको पता है कि अल्फा पार्टिकल के पास पॉजिटिव तो होता ही होता है। तो अल्फा पार्टिकल के पास पॉजिटिव है और ये रिपल हो जा रहे हैं, जिसकी वजह से हम बोल सकते हैं कि सर जो हैवी पार्टिकल पॉइंट मिल रहा है हमें, उनके पास भी पॉजिटिवली चार्ज ही है, और वही फाइनली आप बोलते हो कि प्रोटॉन है, बिकॉज न्यूट्रॉन तो आपको पता है कि न्यूट्रल होते हैं। यहां पर आप देख रहे हो जैसे ही ये आ रहा है, यहां पर देखो किसी एक अल्फा पार्टिकल को लो आप और उनको देखो, ट्रेस करो उनको, देखो वो कैसे, देखो ये जस्ट आया और इधर की तरफ चला गया, यानी कि स्कैटरिंग हो रहा है, ठीक है, स्कैटर कर जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये हम बोल सकते हैं कि ये जो छोटे छोटे पॉइंट दिख रहे हैं यही न्यूक्लियस है, राइट, यही न्यूक्लियस है। और हाँ, ये रदरफोर्ड्स का एक्सपेरिमेंट आज हम और आप बिल्कुल सही से देख भी रहे हैं और कर भी रहे हैं, लेकिन सबसे पहले रदरफोर्ड्स ने किया था, ठीक है। आई होप इतनी बातें आपको अच्छे से क्लियर हो रही होगी। तो आज के लिए बस इतना ही, ओके, थैंक यू। Hey friends, if you want to see such more informative videos on different topics for classes 1 to 12, then subscribe at katyanacademy.com right now.